नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान से संबंधित एक जानकारी निकल कर आ रही है, जिसमें से आप लोग देख सकते हैं कि जो आज का विज्ञापन है उसमें यह जानकारी छपी है। इसमें यह है कि अतिथि विद्वान भर्ती में फिर से फंसी चॉइस फीलिंग, नए उम्मीदवार नाराज। यानी अतिथि विद्वान के लिए जो रजिस्ट्रेशन चालू था वह नए अभ्यर्थियों के लिए नहीं चालू हुआ है। इससे संबंधित जो जानकारी है इसमें आप लोगों को आगे बता रहे हैं। भोपाल से यह जानकारी निकल कर आ रही है कि प्रदेश में अतिथि विद्वान भर्ती प्रक्रिया 2025-26 को लेकर उच्च शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं। 2 सितंबर को आदेश जारी कर सत्यापित और नए अभ्यर्थियों को चॉइस फीलिंग का अवसर देने की बात कही गई थी। यानी जो अब नए अभ्यर्थी हैं जिनका पीएचडी कंप्लीट हो गया है, यूजीसी नेट निकल गया है, सेट निकला है, उनके लिए यह है कि आप लोग 2 सितंबर से चॉइस फीलिंग करवा सकते थे, लेकिन पोर्टल पर प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। आदेश तो जारी कर दिया गया पर पोर्टल पर जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ नहीं हुई। यूजीसी मापदंडों पर खरे उतरने वाले योग्य अभ्यर्थी निराश हैं। यानी जो बच्चे योग्य हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अतिथि विद्वान के लिए जिनका पीएचडी कंप्लीट हो गया है, यूजीसी नेट निकल गया है, वो निराश हैं क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। नए अभ्यर्थी 2023 में इंतजार कर रहे थे। हर बार समय सारणी जारी कर प्रक्रिया अंतिम समय में रोक दी जाती है। यानी 2023 से जो अतिथि विद्वान है उसका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं करवा रहे हैं। आदेश तो जारी करते हैं लेकिन अंतिम समय में उसमें रोक देते हैं। सर्वर मेंटेनेंस के नाम पर देरी की जा रही है। बाहर किए गए अतिथि विद्वान विरोध कर रहे हैं। नए अभ्यर्थियों का कहना है कि एक बार पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, अन्यथा वे आंदोलन करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री की बैठक में फालन आउट अभ्यर्थियों को अवसर का प्रस्ताव रखा गया है। नए अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर हम लोगों का पोर्टल नहीं चालू होता है, हम लोगों की चॉइस फिलिंग नहीं होती है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जबकि उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि फालन आउट वाले जो प्रोफेसर हैं उनको पहले अवसर दिया जाए। यह जो जानकारी है मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान से संबंधित है। आप लोगों को जैसे जिनको पता है तो ठीक है, जिनको नहीं पता है तो उनको बता रहे हैं कि जो कॉलेजों में अतिथि विद्वान होते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता होती है वो होती है कि पीजी होना चाहिए, यूजीसी नेट निकला हो, सेट निकला हो, या आप लोगों का पीएचडी होना अनिवार्य है। अगर पीएचडी है, नेट है या सेट है, कोई भी एक आप लोगों के पास योग्यता है तो आप लोग कॉलेजों में अतिथि विद्वान के लिए योग्य हो जाएंगे। जिस तरह अतिथि शिक्षक के लिए स्कोर कार्ड बनता है उसी तरह अतिथि विद्वान के लिए उच्च शिक्षा में रजिस्ट्रेशन होता है और उसकी चॉइस फिलिंग होती है, और उसमें अतिथि विद्वान के लिए आप लोगों का प्रमाण पत्र बन जाता है। उसी के आधार पर आप लोगों को नंबर मिलता है। जो कॉलेजों में अतिथि विद्वान कार्य करते हैं उसी के आधार पर रखा जाता है। जो कॉलेजों में अतिथि विद्वान हैं उनकी जो सैलरी है 50,000 है, जबकि कॉलेजों में जो जन भागीदारी के लिए रखे जाते हैं तो उसमें बहुत कम सैलरी रहती है, नाम मात्र के लिए रहती है। जो कॉलेज की कमेटी होती है वो निर्धारित करती है, इसलिए योग्य कैंडिडेट भी कम पैसा पाते हैं। लगभग 2-3 सालों से अतिथि विद्वान की जो चॉइस फिलिंग है सरकार टाल रही है, नहीं करा रही है, जबकि बच्चे हर साल योग्य हो रहे हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अतिथि विद्वान वाले जो बच्चे हैं वो परेशान हैं और आंदोलन करने के लिए चेतावनी दे रहे हैं। यह मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान से संबंधित जानकारी थी। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।